देखिए, बालकांड के 120 दोहे में तुलसी बाबा ने कितना स्पष्ट संदेश दिया है। सुन शंभु कथा भवानी, रामचरित मानस विमला, कहा भूषुंडी बखानी, सुना विहंग नायक करण। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये जो व्याख्या की गई है, इनके अर्थ व्याकरण से, मुहावरा से लिए गए हैं। तुलसी बाबा ने कितना सुंदर प्रतीक बताया कि काक भुसुंडी जी यानी कौवे ने कथा का बखान किया है। कहने का मतलब कौवा बहुत बुद्धिमान प्राणी होता है, पहली बात तो ये। और उसने रामचरितमानस की कथा कही है। ये बहुत आंतरिक तत्व की कथा है। ये जो आप लोग अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं, कहते हैं कि प्रयागराज के कुंभ का स्नान, कुंभ क्या है? केंद्र है, और हमारे शरीर का भी केंद्र है। ये जितनी इंद्रियां हैं हमारे पास, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, इनका केंद्र जो है उसका ध्यान करना ही कुंभ में स्नान करना है। ये सांसारिक तौर पर आप स्नान करके अपने को बड़ा धन्य मान लेते हो, ये सांसारिक स्नान नहीं है। ये तो आपने एक प्रतीक बना लिया, और प्रतीकात्मक जाकर वहां पर आप स्नान करते हो, तो उससे तो कोई भला होने वाला नहीं है। अरे कुंभ का मतलब उस केंद्र में स्नान करो, यानी मन चित्त का निरोध करके और उसके केंद्र में अवतरित होकर उसमें रमण करो, वही कुंभ का स्नान होता है। किसी नदी में स्नान करने से कुंभ का स्नान नहीं होता। ये तो आपने कलयुग में आडंबर पकड़ लिया है, और इसी आडंबर में आप घूमते रहते हो। दरअसल हमारे हिंदू धर्म के जितने भी शब्द हैं उनका एक महत्वपूर्ण अर्थ है, और इतना आसान भी शब्द नहीं है कि जिसमें आप मिनटों में समझ पाओगे या कर पाओगे। रामचरितमानस की बहुत बड़ी महत्ता है। इसके अर्थ को समझिए और उसको रमण करिए, उसमें व्यवहार करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि रामचरितमानस क्या है। यहाँ पर उन्होंने, तुलसी बाबा ने लिखा, सो संवाद उदार जय विधि भागे काए, सुनाहु राम अवतार चरित परम सुंदर नगा, हरिगुण नाम अपारी कथा रूप गणिति अमिता, मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनो। देखिए, हमारा जैसा बुद्धि और दिमाग रहेगा वैसा ही हमें अर्थ और अनर्थ का ज्ञान होगा। जैसा हम सोचते हैं उसी को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि संसार में तो करोड़ों आए और करोड़ों चले गए, उनके अपने अपने विचार हुए, हजारों धर्म का स्थापना हो गया, और इसके बावजूद भी हमें आज तक समझ में नहीं आया। बंधुओं, तुलसी बाबा ने साफ लिखा है, राम तर्क बुद्धिमन बानी, मत हमारी असि सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कुछ कही स्वमति अनुमाना। तुलसी बाबा ने साफ लिख दिया है कि हे सयाने, पार्वती माँ को सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन, वाणी से श्री रामचंद्र जी के तर्क को नहीं किया जा सकता। संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे कुछ कहते हैं, जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, उसको शंकर भगवान माँ पार्वती को सुना रहे हैं।
उन्होंने सब शब्दों में कह दिया और हमको आपको समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या कहा। ये विचार, ये बुद्धि, ये मन और ये कर्म, ये अपने आप चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं और भविष्य में भी आएंगे। ये छोटी सी बुद्धि क्या राम का विश्लेषण कर सकती है? क्या राम कोई तर्क के विषय है? नहीं बंधुओ, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, ये तर्क की बात नहीं है, ये तर्क से परे की बात है और इसको हम लोग तर्क की कसौटी पे कसना शुरू कर देते हैं। भगवान ये थोड़ी नहीं कहते हैं कि तुम मर जाओ कर्म करते हुए, भगवान ने ये नहीं कहा। तो बंधुओं, हमने जहां कुंभ है वहां ना देखकर दूसरे तरह देखते हैं। इस रामचरितमानस के अर्थ को समझिए, अनर्थ पर मत अग्रसर होइए, क्योंकि ये जितने इन शब्दों का विश्लेषण है वो बहुत मार्मिक है, तर्कपूर्वक है, वो सांसारिक नहीं है और इसको हम संसार से जोड़कर देखने लगते हैं। बंधुओं, संसार से परे होइए, मन, बुद्धि, चित्त को शांत करिए और यही कुंभ का स्नान होता है। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर जी भजो।